आप सबको राधे राधे। हरे कृष्णा। ओम गणेशाय नमः। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप और आपके परिवार पर सदैव खुशियां बनाए रखे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे बुधवार व्रत कथा। इस कथा को पूरा सुनना, अंत तक सुनना और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखना। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है और उन्हें सभी बाधाओं का विनाशक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों के कई लाभ मिलते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम 2 पौराणिक कथा को सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और दोनों से ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की हमशक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो और मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। वह मेरी पत्नी संगीता है। मैं उसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर युवक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो मत बोलो। संगीता को प्यास लगने पर जल तो मैं लेने गया था। मैंने तो जल पिलाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुझे पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग यहाँ एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए और सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उस दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत भी करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुपमा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उन्हें बैठकर समतापुर की ओर चले दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे।
भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत करने वालों को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट नहीं होता। जय हो बुद्धदेव की। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूल वंश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तब उन्हें सभी ने आपस में चर्चा की और गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या गणेश जी आए ही नहीं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात उन सभी ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने पूछने पर उन्हें कहा कि हमने तो गणेश जी के पिता महादेव को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना नहीं चाहते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी या 1.25 मन लाडू का भोजन करना चाहिए। यदि गणेश जी को नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी समय एक सुझाव दिया। यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो इस बारात में पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया और भगवान विष्णु ने अपनी सहमति भी दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो उन्हें गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोल खोद दी। अब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिसके कारण ये विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और वह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और संकट टल गया। अब तो रथ के पहिए निकले तो गए परंतु टूट फूट थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को क्यों नहीं मनाया होगा और क्यों ना उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ऐसा संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश भगवान जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब तो आप लोग भगवान श्री गणेश की जयकारा लगा बोल कर जाए तो आपके सब काम बन जाएं और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न कराना सभी सुख कुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसो कार्य सारियो ऐसो कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय हो।
ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। अब सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजा थारी, माथे सिंदूर शोहे मुश्की हसवार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे के कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे के निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आवे सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो सुबह सुते वारी, कामना को पूरा करो जाऊंगी बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।